नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पीसीएस प्री 2025 रिजल्ट की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि क्या नौकरी करते हुए कोई कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या एक साथ दो डिग्रियां कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पीसीएस की। तो जैसा कि मैंने सुबह आप लोगों को जानकारी दिया था कि पीसीएस प्री का जो रिजल्ट है वो आज से लेकर के अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है और आज इसको लेकर के मीटिंग हो रही है। तो कुछ समस्या हुई है, कुछ चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट अब आज नहीं आएगा। ये रिजल्ट आप लोगों को अगले सप्ताह देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मंगलवार को ही आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाए पीसीएस प्री 2025। तो अब आप लोग आज इंतजार ना करें, थोड़ा सा आप लोग और इंतजार कर लीजिए, 2-4 दिन का रिजल्ट आपके सामने होगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आज के समाचार पत्र में जानकारी दी गई थी कि नौकरी करते हुए कुछ लोगों ने डीएलएड किया और उनकी जो डिग्री है वो अमान्य कर दी गई। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अक्सर विद्यार्थी इस तरीके के फोन करते भी रहते हैं कि सर हम ये कोर्स कर रहे हैं, इसके साथ में ये कोर्स भी कर सकते हैं क्या, या मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, इस नौकरी के साथ में मैं ये रेगुलर कोर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि यूजीसी ने किन किन चीज़ों को मान्यता प्रदान की है, क्या चीज़ें लीगल है, क्या चीज़ें इलीगल है, क्या आप लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये आज ही का पेपर है, पहले इस पेपर को देख लीजिए, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद में मैं आपके जो कमेंट्स है सुबह की वीडियो में उनका जवाब दूंगा। यहाँ पर लिखा है ऑपरेटर सहायक करते किया डीएलएड प्रमाण पत्र कर दिया गया निरस्त। कुछ ऐसे छात्र हैं जो नौकरी कर रहे थे और साथ में डीएलएड भी कर रहे थे और इन विद्यार्थियों का जो डीएलएड है वो निरस्त कर दिया गया है। हालांकि कम कार्रवाई की गई है, इसमें केस भी दर्ज हो सकता है और नौकरी भी जा सकती है। यहाँ पर देखिए लिखा केस नंबर 1, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर में जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत रहते हुए अंकुर कुमार ने डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस अनियमितता की शिकायत होने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने मेरठ के निजी बीटीसी कॉलेज से अंकुर कुमार को जारी डीएलएड बैच 2018 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। तो ये नौकरी भी कर रहा था जिला समन्वयक की और डीएलएड भी इसने किया था 2018 में और किसी ने इसकी शिकायत कर दी। आप इनमें जितनी भी चीजें देखेंगे ज्यादातर में केवल ये शिकायत, अगर हो सकता है कि शिकायत नहीं होती तो इनकी जो चीजें हैं वो निरस्त नहीं होती। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी किसी ने इसकी शिकायत की थी। ये देखिए, ये तीसरा जो केस है यहाँ पर भी ये देखिए शिकायत, ये लिखा हुआ है, दूसरी में देखिए शिकायत लिखा हुआ है। लोग फोन करके आपके डिटेल्स निकाल करके ऑनलाइन भेज देते हैं और शिकायत कर देते हैं। आरटीआई के द्वारा पहले जानकारी मांगते हैं और फिर आपको जो दुश्मन है, पड़ोसी, रिश्तेदार है, वो उसकी शिकायत कर देता है। और यहाँ पर एक दूसरा केस है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर में कंप्यूटर ऑपरेटर था कोई, ये नौकरी कर रहा था रेगुलर और सुप्रिया मिश्रा ने बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। ये जितनी भी नौकरी कर रहे थे ये लोग आप देखेंगे ज्यादातर ये संविदा के थे और इसकी शिकायत पुष्ट होने पर चंदौली की निजी बीटीसी कॉलेज से जारी बीटीसी बैच 2015 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। एक ये यहाँ पर एक केस है पंचायत सहायक, ये भी संविदा की भर्ती होती है। नूतन शुक्ला ने डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और शिकायत मिलने पर उसकी पुष्टि होने पर नूतन को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट कौशाम्बी से जारी डीएलएड बैच 2022 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये देख सकते हैं, ये निरस्त किया गया, निरस्त किया गया, ये देखिए ये। अब इसमें ये कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। देखिए अगर आप लोग नौकरी कर रहे हैं, सीधी सी बात, नौकरी कर रहे हैं, एक साथ दो कोर्स करना एक अलग बात है और नौकरी करते हुए कोई रेगुलर कोर्स करना बिल्कुल अलग बात है। तो इसको लेकर के कहीं से कोई ढिलाई नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई भी, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, कोई भी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते। जैसे रेगुलर कोर्स में जैसे बीएड रेगुलर कोर्स होता है, डीएलएड रेगुलर कोर्स होता है और एलएलबी एलएलबी भी आप नहीं कर सकते, एलएलबी भी रेगुलर ही होता है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप नौकरी करते हुए रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप दो चीजें कर सकते हैं, एक तो ये नौकरी करते हुए आप नौकरी भी करते रहिए और एक जो दूरस्थ से कर सकते हैं, दूरस्थ की जो संस्थाएं हैं
इग्नू है, राजर्षि टंडन ये राज्य की संस्था है। अलग अलग राज्यों में इस तरीके से और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो दूरस्थ से, एनआईओएस भी है, एनआईओएस भी है। इस तरीके की जो बहुत सारी संस्थाएं दूरस्थ से, वहां से जो जो डिग्रियां हैं उनमें वो डिग्री का कोर्स आप कर सकते हैं। एक और चीज है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप लोग स्टडी लीव ले लीजिए। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम स्टडी लीव लेकर के, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में है और कोई कोर्स करना चाहता है, एलएलबी करना चाहता है या बीएड करना चाहता है, तो वो छुट्टी ले ले, ऑफिशियल छुट्टी ले ले, और उस छुट्टी के दौरान जितने दिन का कोर्स है, जितनी छुट्टी है, आप वो कोर्स आप लोग कर सकते हैं। ये भी पूरी तरीके से मान, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आ जाइए कि अगर एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं या नहीं, इसको लेकर के बड़ा विवाद रहता है। यूजीसी ने समय समय पर इस तरीके के बहुत सारे नियम बनाए हैं। 2020 में यूजीसी ने एक नियम बनाया था कि अगर आप लोग एक रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, एक रेगुलर कोर्स कर रहे हैं और दूसरा कोर्स आप डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं, ये आपने सुना होगा। और उसके बाद में एक नया नियम बनाया यूजीसी ने 2022 से कि दो रेगुलर कोर्स भी कर सकते हैं, बशर्ते उनकी टाइमिंग अलग हो। लेकिन इसके लिए भी आपको पता करना पड़ेगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में ऐसी सुविधा है, किस यूनिवर्सिटी में ऐसी सुविधा नहीं है, किस यूनिवर्सिटी को ऐसा करने की छूट दी गई है। तो अगर एक साथ रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा समस्या होगी। मैं तो फिर यही कहूंगा। और अभी जो 2022 में यूजीसी ने जो एक गाइडलाइन जारी करी थी, जिसमें ये बताया था कि आप एक साथ दो रेगुलर डिग्री हासिल कर सकते हैं, दोनों की कक्षाओं का समय एक ही ना हो, तो ऐसा बड़ा मुश्किल है। इसके चक्कर में आप ना पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये कोशिश करें कि एक रेगुलर और एक डिस्टेंस या ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज मैं बताता रहता हूँ अक्सर, आप लोग वहां से कर सकते हैं और एक रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, और ये दोनों एक साथ कहीं पर लगा भी सकते हैं। दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों ऑनलाइन है, तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों आपने डिस्टेंस एजुकेशन से किया है, दोनों ऑनलाइन किया है और 2022 से किया है, यानी ये नियम आने से पहले किया है, तो वो भी मान्य होगा। लेकिन हाँ, ये है कि दो विषय की अलग अलग पीएचडी वगैरह में ये चीजें नहीं चलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और बस ये याद रखिएगा कि नौकरी करते हुए कोई कोर्स नहीं करिएगा। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो को अच्छा लगा हो, कि काम को हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।